अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे टेरिक्सा इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में, जो कि क्लोथिंग के हवाले से है और गारमेंट्स की चीज़ें हैं। इसमें हम इन्वेंटरी को मैनेज कर रहे होते हैं और कस्टमर्स वगैरह की चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, अपने अकाउंट्स मैनेज कर रहे होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले सामने डैशबोर्ड आ रहा है, जिसमें हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स की चीज़ें आ रही हैं और नीचे अकाउंट्स के बैलेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास ओवरऑल सेल आ रही है, उसके चार्ट्स आ रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हमारी डैशबोर्ड की। जब हम साइड पैनल में देखते हैं तो हमारे पास सिस्टम्स की कुछ सेटिंग्स मौजूद है, जिसमें हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट है और हमारे पास कस्टमर और वेंडर की मेकिंग है। हमारे पास ये वेंडर का फॉर्म है और ये कस्टमर का फॉर्म है। आप देख सकते हैं इसमें आप कस्टमर और वेंडर के डाटा को क्रिएट करेंगे, उनकी एंट्रीज कर करके यहाँ पे कस्टमर्स का डाटा क्रिएट होगा। ये एंट्रीज क्रिएट करने के बाद आप इनको सेल और परचेजेस के अंदर यूज़ करेंगे, ताकि इनके जो परचेजिंग है वो वेंडर के ऊपर हो सके और जो सेल है वो कस्टमर के ऊपर हो सके। इससे कि नीचे आप देखें हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ आप तमाम अपने प्रोडक्ट्स फैब्रिक्स के जो हैं वो बताएंगे। जिस तरह कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट का फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आपके आर्टिकल का नाम आ जाएगा, इसमें बारकोड ऑटो जनरेट हो रहा है। यहाँ आपकी ये फैब्रिक्स की कैटेगरी आ रही हैं, यहाँ उसकी सब कैटेगरी आ रही हैं। जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उसकी सब कैटेगरी यहाँ पे अगर मौजूद होगी तो वो उठ के आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे हमारे पास मज़ीद इसकी कॉस्टिंग सेल के हवाले से डिटेल्स मौजूद हैं। यहाँ आपके प्रोडक्ट की रिकॉर्ड्स की लिस्ट आ रही होगी, जितने आपने प्रोडक्ट्स बनाए होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट अप हुए हुए होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये है परचेज़ के अंदर आप परचेज़ ऑर्डर भी बना सकते हैं, परचेज़ रिटर्न भी बना सकते हैं और परचेज़ भी बना सकते हैं। परचेज़ का फॉर्म इस तरह से होता है, यहाँ पे आपके पास वेंडर आ रहे होते हैं तमाम, यहाँ पे आप वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे आपके पास तमाम प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, यहाँ आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और वन बाय वन इसको ऐड करके इसकी क्वांटिटी आप पास करके इसका परचेज़ का बिल बना के आप इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ इस तरह आपकी परचेज़ हो जाएगी। ठीक इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये क्रेडिट सेल है और यहाँ हमारे पास नीचे ये पॉइंट ऑफ सेल है। मैं अगर पॉइंट ऑफ सेल आपको दिखाता हूँ तो यहाँ ये काउंटर सेल है, यहाँ आपके प्रोडक्ट की सर्चिंग होगी, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट सारे होते हैं। इधर आपके पास यहाँ से बिल बनेगा, यहाँ पे मज़ीद कोई डिस्काउंट टैक्स वगैरह आपने अप्लाई करना है तो वो यहाँ पे आपकी कैश की कलेक्शन होगी। इन केस कोई बैंक में आपके पास पैसे आ रहे हैं तो यहाँ आपके पास बैंक की कलेक्शन हो जाएगी इस बिल की। जैसे ये 18 रुपये का बिल बना है तो आप 10 रुपये कैश में ले सकते हैं, 8 रुपये आप क्रेडिट कार्ड में ले सकते हैं, अपने बैंक के अंदर ले सकते हैं। ऊपर आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं कि वॉकिंग कस्टमर हैं या क्रेडिट कस्टमर हैं, आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आपके पास नीचे यहाँ पे क्रेडिट सेल है, जहाँ पे सिर्फ आपके क्रेडिट कस्टमर सारे होते हैं और ये पूरा सेल का फॉर्म है, यहाँ से आप क्रेडिट सेल कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास यहाँ पे स्टॉक का खाना है, यहाँ पे आपको डैमेज मैनेज करना है तो डैमेज में चीज़ों को डाल सकते हैं। स्टॉक की रिपोर्ट है, स्टॉक अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप स्टॉक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं यहाँ से वहाँ। स्टॉक रिपोर्ट अगर आपको मैं दिखाऊँ तो स्टॉक की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम आपके पास प्रोडक्ट आ रहे होते हैं जिनकी अवेलेबल क्वांटिटी आपके पास आ रही होती है कॉस्ट और सेल अमाउंट के साथ। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे पास नीचे यहाँ पे मैनेज करने के लिए एक्सपेंसेस हैं। आप डेली के एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं, जिससे आपका पीएल नेट पीएल निकल के आएगा। ठीक है, आपके पास अकाउंट्स मैनेजमेंट है। ठीक है, आपके पास कस्टमर ट्रांजैक्शन है, जिसमें आप जो है कस्टमरों का जो पेमेंट है वो क्रेडिट कस्टमर्स की पेमेंट यहाँ पे आप रिसीव करेंगे। और ये वेंडर ट्रांजैक्शन है, जहाँ पे आप वेंडर्स की पेमेंट किया करेंगे। कुछ अदर ट्रांजैक्शन भी इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे वेंडर टू वेंडर, कस्टमर टू कस्टमर। ये डायरेक्ट पेमेंट्स हैं जो आप इसको यूज़ करके जो है रिकॉर्ड जनरेट कर सकते हैं और लेजर्स को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअल एचआरएम सिस्टम भी मौजूद है, जहाँ पे आप अपने स्टाफ की सैलरीज वगैरह मैनेज कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं और उनकी लीव वगैरह को और एडवांस पेमेंट्स वगैरह को भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे दीगर फिर रिपोर्टें हैं नीचे, जिसमें प्रोडक्ट हिस्ट्री रिपोर्ट है, प्राइस अपडेट रिपोर्ट है, पीओएस की रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊं, सेल की रिपोर्ट। तो यहाँ आपका जो है एक्सपेंस वगैरह ये सारी चीज़ें भी मैनेज हो रही होती हैं और पीएल वगैरह भी निकल के आ रहा होता है। जिस तरह आप ये देखें, यहाँ आपकी सेल रिपोर्ट है कि पूरा आपको आइटम वाइज बताएगा कितना पीएल आपका प्रॉफिट एंड लॉस बना है, कितना आपका एक्सपेंस था, आपका नेट पीएल क्या था। ये हमारी पीओएस की आइटम वाइज रिपोर्ट है और आप बिल वाइज भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम फिल्टर्स मौजूद हैं कि किस कस्टमर का आप देखना चाहते हैं, किस डेट का आप देखना चाहते हैं, कौन से अकाउंट का देखना चाहते हैं। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि हर अकाउंट के अंदर कितनी कैश कलेक्शन या बैंक कलेक्शन हुई है, वो सारा आपको सेपरेट दिखा देगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे दीगर रिपोर्टें हैं, जिसमें आपका जो है वो कस्टमर का लेजर है। ठीक है, और आपका जो है वो वेंडर का लेजर है और आपका अकाउंट्स का लेजर है।
ये दो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखें कस्टमर के अंदर, यहाँ पे आप कस्टमर सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो यहाँ पूरा आपका कस्टमर का डेबिट क्रेडिट और उसका बैलेंस जो भी होगा वो उठ के आ जाएगा। इसी तरह अकाउंट्स रिपोर्ट में आपके ये सारे अकाउंट सारे होते हैं, जो भी अकाउंट सेलेक्ट करके आप सर्च करेंगे आपके पास अकाउंट्स का पूरा लेजर आ जाएगा। इसमें आपको बता देगा कि क्या क्या आपकी सेल हुई है, क्या क्या विड्रॉ हुए, आपके पास क्या बैलेंस खड़ा हुआ है। इसके अंदर दीगर मज़ीद रिपोर्टें जो आप इसका रिव्यू कर सकते हैं यहाँ पे, और इन चीज़ों को देखने के बाद आप आसानी से जो अपनी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट है और जो लेजर मेंटेनेंस है वो सारी ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।